दिखेगी आपको कहाँ पर? सिर्फ इस सेक्शन में, इतने सेक्शन में बस। ये इम्पल्सिव कहाँ से कहाँ तक गई? ये इम्पल्सिव गई है यहाँ से यहाँ तक। और ये इम्पल्सिव के बाद ये जो करेक्टिव यू टर्न आया है, इस करेक्टिव यू टर्न में प्राइस ने क्या फाउंड किया है वो आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट शोल्डर है, अभी मुझे ये प्राइस नीचे और बढ़ानी चाहिए थी यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट शोल्डर है, ये जो फेल हुआ है, यहाँ पर फेल हुआ है, तो यही फेल हुआ जो क्यूएम है, लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर, वही आपको इस डायरेक्शन में इंपल्सिव लेके जाएगा। और अगेन इंपल्सिव के बाद अगेन करेक्टिव करेगा। तो करेक्टिव की शुरुआत इसी फेनोमेनॉन से होती है, जब कभी प्राइस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी फॉर्म करती है, या फिर क्यूएम के लेफ्ट शोल्डर को टैप करके फिर से नीचे आती है, और फिर आपको एक क्यूएम दिखाती है, और फिर उस क्यूएम में आपका कंटिन्यूएशन इंपल्सिव चल। ये चीजों को क्लियरिटी के रखने के लिए हम लोग पहले क्यूएमआर को समझेंगे होता क्या है। ये एक रिवर्सल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है जो प्राइस को इंपल्सिव टू करेक्टिव कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, या फिर करेक्टिव टू इम्पल्सिव बनाने में हेल्प करता है। अब अगर इम्पल्सिव इतनी बड़ी ऐसी चली गई है, इम्पल्स करेक्शन और इम्पल्स के बाद अगर प्राइस वन स्ट्रोक यहाँ से गई है, तो ये जो लेवल है, जो मैनिपुलेटेड लेवल है, ये आपकी डिमांड लेवल क्रिएट होगी फॉर द नेक्स्ट करेक्शन का एंड। और फिर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से प्राइस दिखाएगी, अगेन न्यू इम्पल्सिव। तो चीजों में क्यूएमआर में जो कहता हूँ आपको स्ट्रक्चर क्यों देखना है पहले लाइन चार्ट पर, क्यों? क्योंकि वही आपको विजुअलाइजेशन देता है। देखिए अभी कि डायरेक्शन का पर्पस, अभी देखिए मार्केट दिख रहा है आपको डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड, फिर से डाउन ट्रेंड। अब ये क्या है? ये सिंगल लेग इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, ये इम्पल्सिव। अब क्या होगा? करेक्टिव अगेन इम्पल्सिव, अगेन करेक्टिव, अगेन इम्पल्सिव। तो ये जो आपको प्राइस की डायरेक्शन दिख रही है, ये इसमें मत फंसिए कि आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ रहा है। आप मेजर एस्पेक्ट देखिए कि इम्पल्सिव इतना बड़ा है, करेक्टिव ये है हो सकता है कब? जब यहाँ पर क्यूएमआर बनेगा। रिवर्सल कब होगा? क्यूएमआर बने। तो जब क्यूएमआर बनता है तब इम्पल्सिव करेक्टिव में तब्दील होती है, और करेक्टिव इम्पल्सिव में तब्दील होती है। इतनी बात याद रखिए क्यूएमआर के बारे में। अब क्यूएमआर स्ट्रक्चर पे जब दिख जाता है आपको, तो उसकी मार्किंग कैसी करनी चाहिए? अब देखिए अभी करंट एग्जांपल पे देते हैं। देखिए करंट एग्जांपल पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको कहां पर क्यूएम दिख रहा है? देखिए पहला क्यूएम दिख रहा है आपको यहाँ पर, जो कि अभी तक बनना बाकी है। इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे दे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑपोजिट क्यूएम भी है। दिख रहा है आपको दोनों साइड में क्यूएम, ये बनना बाकी है, ये बना हुआ है। सो ये बना हुआ क्यूएम क्या करेगा? क्यूएम मीट करेगा क्यूएम को, और वहां से रिएक्शन देगा, और वहां से दी हुई रिएक्शन क्या क्रिएट करवाएगी? आपका क्यूएम का मीटअप, आपके क्यूएम का मीटअप। अब देखिए यहां तक नहीं लेते हम प्राइस को, यहां तक ही लेते हैं। अब ये लाइन चार्ट पर जो प्राइस दिख रही है आपको, क्या ये एग्जैक्ट होती है? नहीं। तो इन प्राइस लाइन की जो बातें आएगी वो आपको सेटअप्स के एडवांस सेक्शन में आएगी। तो बेसिक में पहले कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तब जाके यहाँ पर एडवांस सेटअप में जो मैं आपको बातें क्लियर करूंगा वो इजीली कैप्चर हो जाएगी। तो क्यूएमआर मिट्स क्यूएम बाय, क्यूएम सेल मिट्स क्यूएम बाय सेल, सॉरी क्यूएम सेल ओपोनेंट, और यहाँ पर क्यूएम बाय डिफेंडेंट। और ये डिफेंडेंट ने अपना अटैक तो किया, लेकिन यहाँ पर जो वॉरियर थे उन्होंने वापस बाउंस बैक भेजा। अब इन बाउंस बैक पर प्राइस ने फॉर्म क्या किया है वो देखना है।
ठीक है, ये QML है। अब इस QML को प्राइस ने क्या किया, पहले फेल करवा दिया। मतलब क्या किया, इस QM बाय के इसको मैनिपुलेट कर दिया। अब ये जो मैनिपुलेटेड लेवल है, यही आपकी क्या बनेगी फॉर द न्यू बाय। क्यों? क्योंकि यहां से क्या फॉर्म हुआ है, देखिए प्राइस ने लो हाई, इसका कलर चेंज करता हूं, लो हाई, लोअर लो एंड हायर हाई। तो यहाँ का QM बाय QM सेल तक तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ का QM बाय अभी भी लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर का, वो अभी तक अनटेस्टेड है इस बीच में। तो यहाँ पर जो प्राइस बची है वही आपको यहाँ से पिकअप करनी है। अब यहाँ पर जो सेटअप्स बनेंगे, जब ये मोमेंटम आए, ये मोमेंटम देखिए, ये जो मोमेंटम बाय गया है, ये कैसा गया, सिंगल स्ट्रोक, यहाँ पर कोई भी पॉज नहीं हुआ। तो ये पॉज में प्राइस आपको सेटअप छोड़ जाती है, वो आपको भी पता है कि कौन सा सेटअप है वो। तो उस सेटअप्स को बस आप QM लेवल पर देखिए। अब QM के एक खासियत बताता हूं मैं आपको, देखिए QM वैलिड और QM इनवैलिड, पॉइंट और प्राइस दोनों भी नोट करिए। जस्ट अ मिनट। थेरी पार्ट है, तो थेरी पार्ट को पहले अच्छे से समझोगे तो प्रैक्टिकलिटी में, प्रैक्टिकल जब वर्कआउट करोगे तब आपको क्लियरिटी रहेगी। नहीं तो अगर आपको बस प्रैक्टिकली पे डायरेक्ट उतर गए तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको एक्चुअल बाय और इंगल्फिंग थ्योरी और सेटअप्स कहाँ पर देखने हैं, वही क्लियरिटी नहीं आएगी तो उससे मतलब नहीं। इसीलिए थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो क्लियर रखिए कि QM, QM कैसे फॉर्म होता है, देखिए हाई, लो, हायर हाई। अब ये फॉर्म हो गया, ठीक है, इस तरीके से प्राइस बन गई। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। लेफ्ट शोल्डर कब बनेगा, जब ये ब्रेक होगा। तो प्राइस फर्स्ट पार्ट में देखिए यहां पर ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये ब्रेक कर दिया। अब आपका लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हो गया है, तो उसको हम लोग प्राइस लाइन मार्क करेंगे, ये आपकी प्राइस लाइन। अब ये लेफ्ट शोल्डर के पास जब प्राइस इसे ब्रेक करने होती है, ब्रेक करती है, तब यहां पर एक सेटअप फॉर्म करके जाती है। रुकिए आपको इसमें से दिखाता हूं कि प्राइस लेफ्ट शोल्डर पर है। अब यहां से प्राइस इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आप सुने हो, आप देखे भी हो। अब यहां पर प्राइस आने के बाद क्या करती है, रेजिस्टेंस के इधर नीचे जाने की कोशिश करती है, फिर बायर्स उसको थोड़ा सा पिक करते हैं, और थोड़ा सा पिक करने के बाद सडन ड्रॉप दे जाते हैं, फिर लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रैपिंग हुई है, वो जो ट्रैपिंग हुई है, उस ट्रैपिंग में प्राइस ने क्या किया है, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेने की कोशिश, लेकिन सडन ड्रॉप। इसमें प्राइस एक्शन का कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो यहाँ पर अगर ड्रॉप बेस ड्रॉप बना है, तो आपको इसका सेटअप याद आना चाहिए। ये फॉर्मेशन कब होता है और कहाँ पर होता है, और इस SOP में अगर इसका SOP अगर परफेक्टली फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर इस सेटअप पे मैं कैसे ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पर कौन सी SOP बनेगी, यहाँ पर कौन सी SOP बनेगी, कौन सा सेटअप बनेगा यहाँ पर, अंदाज बताइए। यस सर। यस, कॉसीमोडो अंसारी पैटर्न जी बनेगा बताइए। सर। कॉसीमोडो पैटर्न जिस मिनट बनेगा में सर। जो आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ यस सर, बताइए अभी। यस सर। हाँ, कॉसीमोडो सेटअप बनेगा सर। कॉसीमोडो सेटअप तो बनेगा, वो है राइट जी शोल्डर में अपना मॉनिटरिंग जोन, ये जी। मॉनिटरिंग जोन बनेगा। बट इस डिमांड को ब्रेक करते वक्त
प्राइस ने सेटअप छोड़ के गया है। मैं ऐसे हर बार बोलता हूँ आपको कि प्राइस जब कुछ भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तब अपना एक सेटअप छोड़ जाती है। तो यहाँ पर कौन सा सेटअप छोड़ के गई है? सॉरी सर, नहीं मालूम। ओके, गोस्वामी जी। डबल मारुबुजू। क्या सर? डबल मारुबुजू। यस, डबल मोरोबोजो, सही जवाब सर। और कोई सेटअप? एनीवन? यस सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। डबल मारू वुजू और सर SNRC सेटअप। SNRC सेटअप। हाँ, SNRC 1। जी। यस, सबने भी 100 डाउन कर लीजिए। तो यही आपका विजुअलाइजेशन या आपके दिमाग में जो भी एड ऑन है अब तक, जो भी एड ऑन है, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है, उसका इनपुट आपके पास है। बट वो इनपुट आउटपुट में कब तब्दील होगा? जब आपको ऐसा विजुअल दिखेगा। इनपुट आपको प्राइस ने दे दिया, इनपुट आपने आपको प्राइस ने दे दिया, तो आपके अंदर ऑलरेडी इनपुट डाला हुआ है या आपने सीखा हुआ है कि ये विजुअलाइजेशन अगर दिखता है तो मुझे कौन से चीजें यहाँ पर देखनी बनती है। यहाँ पर डबल मोरोबोजो भी बनता है, या फिर यहाँ पर SNRC 1। अब SNRC 1 में ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप अगर यहाँ पर रहा तो फिर आपका SNRC 1 नहीं बनेगा। ठीक है, अब SNRC 1 नहीं बनेगा तो क्या बन सकता है? अगेन डोजी कैंडल सेटअप या फिर डबल मोरोबोजो सेटअप। तो ये दोनों भी चीजें यहाँ पर होती है। और थर्ड काइंड ऑफ सेटअप वो भी याद रखिए, यहाँ पर क्या बन सकती है? और कौन सी चीज बन सकती है? यस, बताइए सर। इंगल्फिंग सेल सर। क्या सर? इंगल्फिंग सेल। यस, इंगल्फिंग सेल। तो इंगल्फिंग। ये तीनों चीजों की आइडिया आप लोगों को पहले इंस्टेंट में ही आनी चाहिए कि मुझे इस लोकेशन पर या इस लेफ्ट शोल्डर पर क्या देखना है। QML लेवल पर मुझे क्या देखना बनता है। भले मुझे SNRC 1 नहीं दिखा तो मैं छोड़ दूंगा जगह? नहीं। मैं डबल मोरोबोजो नहीं दिखा, मैं जगह छोड़ दूंगा? नहीं। यहाँ पर जो चीजें बनती है उस पे आपका फोकस इन द 3 डायरेक्शन होना चाहिए। QML पर इंगल्फिंग सेल फॉर्म हो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वॉट एवर इट इज, आप वहां पर अटेम्प्ट करोगे। वहां पर कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। कि यहाँ पर रिजेक्शन, ये आपका क्या है? मॉनिटरिंग जोन है। यहाँ पर आपका सेटअप फॉर्म हुआ है, यहाँ पर आप डायरेक्टली इंटर करोगे क्या? ये अगर H1 का जोन है तो यहाँ पर डायरेक्टली इंटर करना है क्या? नहीं। वेट करिए, यहाँ पर आपकी H1 की कैंडलस्टिक फॉर्म है। कैंडलस्टिक फॉर्म में आपको यहाँ पर अगर कोई इंगल्फिंग दिखती है, बियरिश इंगल्फिंग, ये कलर डार्क करता हूं, यहाँ पर आपको इंगल्फिंग H1 के इसमें दिखती है। अब मैं डायरेक्टली एंट्री के बता रहा हूँ कि अगर आपको इंटर करना है तो आप क्या देखोगे? QML लेवल के ऊपर तो क्लोजिंग दिया है, लेकिन तुरंत प्राइस ने क्या किया है? इंगल्फिंग सेल फॉर्म किया। या फिर इसको अभी प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर में कैसे कहेंगे? ये 1 आवर लिखा है तो 15 मिनट या 30 मिनट्स पे क्या होगा? यहाँ पर रैली बेस रैली, और फिर से रैली बेस ड्रॉप, ये आपके स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ H1 में टाइप 1 इंगल्फिंग हुआ है, तो जब रीटेस्ट के लिए आपकी एंट्री, आपको कंजर्वेटिव एंट्री ढूंढनी है, आपको रिस्क एंट्री नहीं करनी है, आपको कंजर्वेटिव ढूंढनी है। तो इस रेजिस्टेंस पर आप लोगों को री एंटर करने का मौका देगी प्राइस। H1 की जो कैंडल होगी वो कुछ इस तरीके से आपको री एंटर करवाने के लिए लाएगी।
आपको री इंटर करवाने के लिए प्राइस यहाँ पर आएगी, और री इंटर करवाने के बाद अगेन आपका एक ड्रॉप होगा। अगेन आपका एक ड्रॉप मिलेगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो मॉनिटरिंग जोन था उसने क्या किया था, ऑलरेडी आपका स्ट्रक्चर बिल्डअप किया था, स्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया था इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, इन द फॉर्म ऑफ क्यूएमआर। कॉसीमोडो ऑलरेडी प्राइस ने स्ट्रक्चर बेसिस में फॉर्म किया था। अब यहाँ पर कैंडलस्टिक बेसिस में आपको प्राइस डोमिनेशन दिखा, इंगल्फिंग दिखी, इसलिए आप लोग रीटेस्ट पर इंटर करने की बात हुई। अगर यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूशन में ये कैंडल और अगली कैंडल भी ग्रीन ऊपर ऊपर क्लोज होती, तो क्या करते? तो फिर आप लोग वेट करते कि वो प्राइस इस सेलर्स एरिया के नीचे क्लोज हो। नीचे क्लोज होने के बाद फिर मैं सेटअप देखूंगा। ठीक है, तो ये जो इंगल्फिंग हुई इसके लिए हमने क्या देखा, H1 की कैंडल, H1 का जोन, H1 की कैंडल। लेकिन बहुत सारे लोग अभी इस बात पर सवाल पूछते हैं कि सर हम तो 5 और 15 मिनट पर एंट्री करना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो अगर आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्डअप होने से पहले ही इंटर करना है तो आप क्या करोगे, रिस्क एंट्री करोगे। और वही रिस्क एंट्री को रिड्यूस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पर इंटर करना है तो फिर इस मॉनिटरिंग जोन में जब प्राइस नीचे से ऊपर आए, से 15 मिनट का है समझ लीजिए या 5 मिनट का समझ लीजिए, प्राइस जब कॉम्प्रेस करके आए तब आपको देखना है कि प्राइस कोई फॉर्मेशन दिखा रहा है क्या। 5 मिनट्स में आपको क्यूएम रिवर्सल काइंड ऑफ, अब ये रिवर्सल क्यों दिखेगा? देखिए मैं एक ही फेनोमेनन पढ़ा रहा हूँ, एक ही फेनोमेनन के ऊपर इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फेनोमेनन क्या है, प्राइस का रिजेक्शन दिखाता है पर्टिकुलर लेवल से, जहां पर उसने वो लेवल क्रिएट की होती है, पर्टिकुलर लेवल क्रिएट की होती है, और इन्हीं क्रिएशन को प्राइस रीडिंग कहते हैं। यही प्रिसीजन प्राइस लाइन पर क्यों हो रहा है? क्योंकि यही प्राइस लाइन पर डबल मारूबोजू का भी पोक डाउन पोक अप से फॉर्मेशन हुआ है, और इसी में अलाइनमेंट किसके साथ है, क्यूएमएल के साथ, जिसने इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करवाया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए चाहिए तो, हाई, लो, हायर हाई, एंड लोअर लो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपका स्ट्रक्चर रिजेक्शन काइंड ऑफ पर्पस ब्रेक हुआ है। ये H1 का स्ट्रक्चर है, H1 H4 डेली जो भी कुछ आप टाइम फ्रेम, यहाँ पर प्राइस आए लेफ्ट शोल्डर पर, तब आपको 5 मिनट्स या 15 मिनट्स जो भी, जहां पर भी आपको लोअर टाइम फ्रेम एंट्री करना है तो 5 मिनट का क्यूएम स्ट्रक्चर कह रहा हूं मैं। अब स्ट्रक्चर कैंडलस्टिक में आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन यहाँ पर 5 मिनट पे जाने के बाद आप क्या क्या शिफ्ट करोगे, लाइन चार्ट पर शिफ्ट करोगे, ताकि आप इस मॉनिटरिंग जोन को जो मार्क किया उसमें ये स्ट्रक्चर दिख सके। तो यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर दिखता है तब वापिस आप लोग इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या दिखना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम पर 5 मिनट। देखिए ये H1 का जोन है, इसलिए मैं ये नहीं कहता फिक्स 5 मिनट की देखना है। आपको H1 के बाद यहाँ पर 5 मिनट का स्ट्रक्चर, मिनिमम मिनिमम स्ट्रक्चर दिखेगा, समझ लीजिए 1 मिनट का भी दिख सकता है, 3 मिनट का भी, 5 मिनट का भी। 15 मिनट के ऊपर क्या दिखेगा, 15 मिनट के ऊपर आपको ये दिखेगा, इंगल्फिंग पर्पज। इंगल्फिंग पर्पज करने के बाद क्या होगा, अगले इसमें प्राइस ऐसा बाय दे देगी, और फिर दूसरी बारी में क्या करेगी, ऐसा सेल भी दे देगी। तो यहाँ पर आपका क्यूएम दिख रहा है आपको कैंडलस्टिक फॉर्म में, 15 मिनट के लिए वो कह रहा हूं मैं, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, हो गया।
अब इस 15 मिनट के H1 के जोन में 15 मिनट पर ऐसा फॉर्म किया है, ये 5 मिनट का हो गया हमारा, 15 मिनट पर ऐसा कैंडलस्टिक में फॉर्म किया है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी क्या दिख रहा है, QM। अब इस QM पे आपका मॉनिटरिंग जोन कौन सा होगा, ये वाला लेफ्ट शोल्डर। अब इस लेफ्ट वाले शोल्डर पर क्या किया है प्राइस ने, इंगल्फिंग सेल फॉर्म किया है, मैनिपुलेशन विथ पावर गेन, मैनिपुलेशन विथ पावर गेन। और ये जोन आपका टाइप 1 के हिसाब से मार्क होगा, और उसी टाइप 1 में फिर आप लोग इंटर करोगे फॉर द नेक्स्ट मूव। अब ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम पर ये दिखना चाहिए, कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से कैंडल में यहाँ पर प्राइस डोमिनेशन दिखे, या फिर लाइन चार्ट पर इसी तरीके से दिखता है, लाइन चार्ट पर इसी तरीके से दिखेगा, भले कैंडल आसपास होगी, बट तुरंत प्राइस का जब रिजेक्शन आ जाए, तुरंत प्राइस का जब रिजेक्शन आ जाए तब आपका QM फॉर्म होता है, फिर ये इस QM पर आपको रिजेक्शन में इंटर करना है। फिर इस कैंडल को, इस रेड कैंडल को आप लोग 15 मिनट की है ये अगर 15 मिनट की है तो इस 15 मिनट के बाद कैंडल स्टिक में देख रहे हो ना आप सब, ठीक है, लो मल्टीपल टाइम फ्रेम करने के लिए 15 मिनट पर देख रहे हो कैंडल स्टिक में, तो इसको या अगर 5 मिनट के इसमें जाओगे, 5 मिनट के इसमें, यहां पर, कहां पर, 5 मिनट के इसमें, इस जगह पर, इस लोकेशन पर, क्यों, क्योंकि इस लोकेशन पर क्या हुआ है आपका, टाइप 1 इंगल्फिंग सेल फेल हुआ है। तो जब इन सेलर्स के अंडर प्राइस आती है तब सेलर्स एक्टिव होते हैं यहाँ पर। तो ये 5 मिनट पे आपको यहाँ पर ये भी दिखेगा, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या डबल मोरोबोजू या फिर बियरिश इंगल्फिंग, जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको देखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है जब कभी आपको कैंडलस्टिक विद द स्ट्रक्चर में इंटर करना हो। और उसका नाम क्या है, QM, क्वासीमोडो। क्वासीमोडो जब तक आपको नहीं दिखता तब तक प्राइस का रिजेक्शन नहीं होता, और जब रिजेक्शन नहीं होता तो प्राइस कंटिन्यूएशन ही करेगी। तो इसीलिए QML, क्वासीमोडो लेवल, लेफ्ट शोल्डर वाली इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर QML लाइन चार्ट में ऐसा दिखेगा, और इस हाई के पास जो वीक जाती है ऊपर, उस वीक को भी मार्क करना है, उस वीक को भी। तो ये आपका क्या होगा, QML जोन। अब इस QML जोन में प्राइस ने क्या किया, यहां पर रिजेक्शन, पोक डाउन, पोक अप एंड ड्रॉप। और इसी QML जोन में आने के बाद, लाइन चार्ट से कैंडलस्टिक में जाने के बाद, यहाँ पर कैंडलस्टिक में क्या फॉर्म किया, टाइप 1 इंगल्फिंग सेल, इसको फेल कर दिया, फिर अंडर प्राइस लाई, और इसी टाइप 1 इंगल्फिंग सेल पर हमको ड्रॉप दिया। अब आपको इन सेटअप्स के थोड़ा एग्जाम्पल पे लेके जाता हूं। यही पार्ट ले लेते, चलिए। कैंडल स्टिक में दिख रहा है आपको, कैंडल स्टिक में क्लियरिटी। अब कंटिन्यूएशन कहां से कहां तक है, ड्रॉप, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, अगेन इम्पल्सिव, इसके नीचे क्लोजिंग मिली है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिली है स्ट्रक्चर में, किसमें, स्ट्रक्चर में, तो मैनिपुलेट हो गए यहाँ के लोग। मतलब यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका क्या है, QM फॉर्मेशन करवा रही है प्राइस। अब उससे पहले ये इसको मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद तुरंत क्या गया प्राइस, अप। अब ये अप जाने के बाद भी आपका यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, ये क्या है आपका, ये भी एक QM ही है। बिग QM फॉर्म किया, बिग QM के बाद एक स्मॉल QM भी फॉर्म किया। अब इस स्मॉल QM पर
प्राइस ने क्या किया है, होल्डिंग करवाई है, प्राइस की होल्डिंग करवाई है। क्यों? अभी इसको हम मार्क करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मार्क करेंगे, इसकी वीक और ये, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्यू एम जोन। अब क्यू एम एल जोन की ये क्यू एम एल लाइन, और इस क्यू एम एल लाइन पर, लाइन चार्ट पर क्या दिख रहा है, क्यू एम एल लेफ्ट शोल्डर, ये हेड। अब ये क्या है, इसकी प्राइस और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये क्या है, हाई रिस्क क्यूएम। तो हाई रिस्क क्यूएम को कैसे ट्रीट करते हैं कि उसका फॉलोअप मिलना चाहिए। अब फॉलोअप इसको कैसे मिला है, ये एक क्यूएम को अगेन एक क्यूएम फॉर्म, अगेन एक क्यूएम। अब इस क्यूएम में प्राइस ने क्या किया है, देखिए इस प्राइस लाइन को क्यूएम में लेफ्ट शोल्डर यहां पर बनाए, इस पॉइंट पर 23:30। तो 23:30 पर लो का कौन सा है, तो इन लो को हम मार्क करेंगे। अब ये जो लो है, ये आपकी क्यूएमएल लेवल, मैं इनको अलग अलग कलर देता हूं। ये आपकी क्यूएमएल लेफ्ट शोल्डर, इसको मैं रेड कलर देता हूँ और इसको रेड कलर देता हूँ। अब देखिए लाइन चार्ट पर क्या हुआ, प्राइस का डिफरेंस, लेफ्ट शोल्डर यहाँ है लेकिन उसकी विक कहाँ तक है, यहाँ तक। मतलब ये क्या है, क्यूएमएल लेवल ही है, बस ये लाइन चार्ट वाली है और ये एक्चुअल विक वाली, जहां तक प्राइस ने ड्रॉप किया पर क्लोजिंग नहीं करवाने दी, और फिर फाइनली ड्रॉप दे दिया विद द क्लोजर। तो क्लोजर जब दिया तब ये एक लेवल मैनिपुलेट लेवल बनी। अब इस मैनिपुलेट लेवल के ऊपर भी प्राइस आ गई, मतलब नीचे की साइड में मैनिपुलेट किया, और इनको जिन्होंने मैनिपुलेट किया, इन बंदों ने इनको भी मैनिपुलेट किया। अब मैनिपुलेट का मतलब धोखा देना, चीट करना, या फिर उल्लू बनाना। यहाँ के सेलर्स को उल्लू बना, यहाँ के बायर्स को उल्लू बना दिया, यहाँ के सेलर्स को भी उल्लू बनाया, और फिर अपना एक्चुअल मूवमेंट के लिए प्राइस आई। अब यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगा ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप बेस रैली, फिर से रैली बेस ड्रॉप स्मॉल में। देखिए ड्रॉप बेस 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 रैली, क्या बना आपका, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बेस फॉर्मेशन। इस बेस को पीछे में एक्सटेंड करो तो यहाँ पर क्या बना है, अगेन एक बेस बना है ना पूरा। सो प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स क्यों देखने हैं, कि जहां जहां बेस बने वहां वहां आपके लेवल्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। इन बेस को मैनिपुलेट किया, यहाँ के बायर्स को यहाँ पर डराया, और फिर मूवमेंट दी। अब यहाँ पर जो बेस में बैठे हैं उन्होंने सेटअप नहीं देखा, इसलिए इन्हें एसएल हिट करवा लिए। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, ये दोनों बिल्डअप फॉर्म किए, कहाँ से रिजेक्शन आया, देखिए कहाँ से रिजेक्शन आया, प्राइस को मार्क करिए। अब ये मैं रिवर्सल पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिवर्सल फिनोमिनॉन है, प्राइस की डायरेक्शन शिफ्ट करवाते वक्त के पॉइंट्स आपको याद रहे तो आगे के पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। ये कंटिन्यूएशन टू रिवर्सल, अगेन कंटिन्यूएशन। तो आपको मेन पॉइंट पर ही पढ़ा रहा हो कि मेन पॉइंट पर अगर ये सारी चीजें आपने देख ली तो आपको कंटिन्यूएशन में देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपको वो चीजें थ्योरेटिकल में पढ़ाई है मैंने। सो ये क्यू एम आर से प्राइस रिवर्स हुई है, क्यू एम आर फॉर्म किया, प्राइस रिवर्स। अब इस क्यू एम आर से फॉर्म करने के बाद प्राइस ने क्या किया, नीचे वाले क्यू एम आर को बाय पे लाया। अब नीचे वाले क्यू एम आर के पास इस लेफ्ट शोल्डर पर आपकी कोई बुलिश इंगल्फिंग बननी चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर पढ़ाया वैसे ही यहाँ पर इन्वर्ट करे। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी ये पूरा उल्टा ही हो जाएगा, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पर लो हाई, लोअर लो एंड हायर हाई, किस तरीके से, लो हाई लोअर लो, प्राइस यहाँ पर पॉज हुई और बाय गई। तो यहाँ पर
ये जो बियरिश बुलिश इंगल्फिंग है, ये कहां पर होनी चाहिए आपकी? लेफ्ट शोल्डर पर या क्यूएमएल लेवल पर, तब ये इंगल्फिंग आपकी वैलिड होती है। तब ये आपकी इंगल्फिंग वैलिड होती है। ये कहां पर बनी? लेफ्ट शोल्डर पर। कैसे देखा? लाइन चार्ट से। फिर उसको इस लेवल पर प्राइस ने क्या किया है? बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म की, टाइप 1। और इस टाइप 1 से हमें क्या मिला है? प्रिसीजन ट्रेड। बट इसके लिए मगजमारी कितनी हुई? ज्यादा मगजमारी है। स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक, स्ट्रक्चर, इतना ही देखना होता है। और उसके बाद पार्ट आता है फिर बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, सेटअप्स देखना। पर उसके लिए अंडरस्टैंडिंग किसकी चाहिए होती है? कॉन्सेप्ट की। जो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, सॉरी, जो कॉन्सेप्ट की। ये लाइन डायग्राम आपको याद रह गई, समझ आई, तभी जाके आप लोग यहाँ पर अपने इसका पोस्टमार्टम कर सकते हो। नहीं तो आपको बॉडी के पार्ट ही नहीं पता, तो आप कभी हाथ भी काट लोगे, कभी पाव भी काट लोगे, पाव का ऑपरेशन बोला और हाथ काट लोगे। ऐसा करोगे क्यों? क्योंकि आपको बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। पाव कौन सा, पाव किसे कहते हैं, लेफ्ट पाव किसे कहते हैं, हाथ किसे कहते हैं। वैसा ही है, वैसा ही आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, लेकिन आप सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिक्स पर क्यूएम फॉर्मेशन मार्क कर रहे हो। सबसे पहले आपको दिखता है स्ट्रक्चर, उसके बाद उस पे जो बनते हैं वो कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन, और उन कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन पे बनते हैं सेटअप्स। कि जो स्ट्रक्चर लेवल पर जो भी प्राइस ने कैंडलस्टिक में सेटअप छोड़ के गई है, उस कैंडलस्टिक के सेटअप को आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहला स्टेप आपका क्या है? स्ट्रक्चर को देखना है, कंटिन्यूएशन है या रिवर्सल है या फिर कंटिन्यूएशन है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई क्यूएम के लेवल पर हमें क्या क्या करना होता है। अब जिन लोगों को ये भी सवाल है कि इस जगह पर सर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर इंटर करना है, उनका भी जवाब दे दिया है। जिनको 15 मिनट नहीं और भी छोटे टाइम फ्रेम पर इंटर करना है, तो उनके लिए एज पर स्ट्रक्चर भी इंटर करना है। और जिन लोगों को यहाँ पर H1 का इंगल्फिंग है, तो यहाँ पर H1 की इंगल्फिंग के बाद ही इंटर करेंगे। H1 की इंगल्फिंग के बाद ही इंटर कंफर्मेशन करेंगे। वो लोगों के लिए भी ये चीज को क्लियर कर दिया है। सो ये क्यूएम का फॉर्मेशन की बैक टेस्टिंग के लिए, इसीलिए मैंने संडे को ये रखा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आप इसके जितने एग्जाम्पल करोगे, जो चीजें मैंने आपको इस लेफ्ट शोल्डर के बारे में बताई है, इसके सिग्निफिकेंस पर, उस पे आपको बैक टेस्टिंग करनी है। अब उसका अदर पार्ट, कि ये अगर फेल होता है तो क्या, क्लोजिंग मिल जाती है तो क्या, तो फिर वेट करिए, यहाँ पर प्राइस क्या करेगी? इसको ब्रेक कर देगी। तो इसको जब ब्रेक कर देगी हेड को भी, तब आपको इसी शोल्डर पर आपका सेटअप बना हुआ मिलेगा जो कंटिन्यूएशन करेगा। यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर पर अगर प्राइस क्लोज देती है, अगर आपकी समझ लीजिए यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर पर बियरिश इंगल्फिंग है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वॉटएवर इज, टाइप 1 पकड़ लीजिए, तो ओपनिंग ऑफ द सेलर्स की प्राइस लाइन को मार्क करेंगे। उस प्राइस लाइन के ऊपर यहाँ पर अगर क्लोजिंग मिलती है, तो वेट करेंगे हम लोग कि प्राइस अपना कुछ फॉर्मेशन दिखाए नीचे के साइड में रिजेक्शन। तो नीचे के साइड में रिजेक्शन ना करते हुए प्राइस ने यहाँ पर ड्रॉप बेस, ड्रॉप ना बनाते हुए ड्रॉप बेस रैली बना दी। यहाँ पर बेस छोड़ के गई, और वो बेस की अलाइनमेंट आपके कैपिटल लेटर ए के साथ है, तो प्राइस SNRC1 छोड़ के गई है। यहाँ पर SNRC1 छोड़ के गई है, तो वो SNRC1 यहाँ पर आपको बाय देगी। क्यूएम फेल भी होता है, सक्सेस भी होता है, तो उस किसकी बदौलत होता है? बस अपने लेफ्ट शोल्डर की वजह से। लेफ्ट शोल्डर ही क्यों? क्योंकि यही लेवल होती है मैनिपुलेटेड लेवल टू फ्लिप द प्राइस। फ्लिप द प्राइस मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, सो अभी जिनको भी
इससे रिलेटेड, बस क्यूएम से रिलेटेड सवाल, उटपटांग सवाल मत पूछिए कि ये वो क्या है, क्योंकि पीछे वाले जो हाथ खड़े करके होते हैं उनको लेट होता है, फिर उनका मन खट्टा होता है कि सर बाकी सवालों में इतना टाइम जा रहा है, हमारा आधे घंटे बाद हमारा क्वेश्चन आता है। सो क्यूएम रिलेटेड क्वेरी होगी तो पूछिए, उसका जवाब मैं दूं। यस अंसारी जी। सर नमस्कार सर। यस नमस्कार सर। सर एक बार तो थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, जब क्यूएमआर जो वहां पर जो लेफ्ट शोल्डर जो फेल हो जाता है तो फिर वहाँ क्या फॉर्मेशन होता है सर, प्रोसेस को रिपीट कर दीजिएगा सर। यस अब देखिए यहाँ पर आपका क्यूएम क्यूएम बनता है, आप लोग जी जोन मार्क करते हो, इस जोन पर टाइप 1 इंगल्फिंग सेल, टाइप 2 टाइप 3 कुछ भी इंगल्फिंग सेल हो सकता है, या फिर इंगल्फिंग सेल भी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब जैसा आप लोग यहाँ पर देखते हो ड्रॉप बेस ड्रॉप, वैसा यहाँ पर क्या बनेगा, रैली बेस रैली भी बन सकती है कि नहीं। जी तो इस रैली बेस रैली में आपका SNRC 1 भी सेटअप छोड़ के जाती है ना प्राइस, इस वाले अच्छा। पॉइंट पर, तो उस SNRC 1 के सेटअप को भी फेल कर देती है। क्यों? क्योंकि जी डायरेक्शन फ्लिप करती है। तो डायरेक्शन फ्लिप करने के बाद प्राइस अभी यहां से रिवर्ट होनी चाहिए, प्राइस यहां से रिवर्ट होनी चाहिए। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर खेलती रही। वेट अ मिनट, यहाँ पर आने के बाद स्मॉल रिजेक्शन, लेकिन कोई भी बेयरिश इंगल्फिंग नहीं, H1 की टाइम फ्रेम है तो H1 की इंगल्फिंग भी नहीं, और 5 मिनट का स्ट्रक्चर बिल्डअप भी नहीं। तो प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद प्राइस ऊपर जाती है और फिर ड्रॉप देती है, ड्रॉप बेस रैली करती है। अब ये चीजें आपकी यहाँ पर हुई, इसको भी ब्रेक नहीं किया क्योंकि हेड के पास जो होगा उसके रिएक्शन लिया। अब यहाँ पर प्राइस ने इसको फेल कैसे कर दिया, वेट क्यों किया हमने, यहाँ पर जी रिजेक्शन दिखना चाहिए हमें। अब रिजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्या हो सकता है हमारा, बियरिश इंगल्फिंग, प्राइस डोमिनेशन, या फिर रैली बेस ड्रॉप, ये होना चाहिए। तब यहाँ पर दिखा क्या, नहीं, तो प्राइस ने ऊपर क्लोज कर दिया। तो क्लोज कर दिया तो हम लोग वेट करेंगे, हम किसका वेट करेंगे कि प्राइस सेलर्स के दायरे में आए। सेलर्स के जब दायरे में आती है प्राइस, तब भी एक क्यूएमई फॉर्म हो जाता है, तब भी एक क्यूएमई फॉर्म होता है, सेलर को भी मैनिपुलेट बायर को भी मैनिपुलेट, अब प्राइस रिवर्ट होगी। तो ये क्लोजिंग जब होता है तब वेट करिए कि स्ट्रक्चर फॉर्म हो डायरेक्शन के रिजेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक रिजेक्शन नहीं आता, लेफ्ट शोल्डर है वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जाते वक्त प्राइस ने कोई बियरिश सिंगल बोरी सिंगल फिंग नहीं बनाया, डबल मारूबोजू बनाया समझ लीजिए, फिर उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स के ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो वेट करिए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड हो, स्ट्रक्चर बिल्ड होने के बाद आपको रिटेस्ट पर एंट्री मिलने ही वाली है, उसकी दिक्कत नहीं है कोई। बस पेशेंसली वेट करिए कि वो क्लोज कर रहा है या नहीं। क्लोज कर रहा है फिर भी आप सेल कर रहे हो, तो फिर ये आपकी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने अधूरा नॉलेज लिया है, या अधूरा नॉलेज आपको कहीं से मिला है। वेट अच्छा। कब करना है और होल्ड कब करना है, ये दोनों भी चीजों में डिफरेंस है। यहाँ पर विक पे विक आई, ऐसी विक आई और दूसरी एक विक आई, पर मैंने ट्रेड निकाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि ओपनिंग ऑफ द सेलर्स के प्राइस लाइन के नीचे प्राइस ने ऊपर क्लोज ही नहीं करवाया। तो मैं जब आपको ऐसे कहता हूँ कि मैंने ये फ्लोटिंग में रखता था, होल्डिंग करता था, क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्राइस लाइन बनी है, यहाँ जो प्राइस लाइन बनी है इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं करवाई, बस रिजेक्शन किया है। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज करवा दे तब मैं यहां से निकल लूंगा, वो भी कब, रिट्रेसमेंट पर पर्पज पर। क्योंकि जब प्राइस यहाँ पर क्लोज करवाती है तब यहाँ पर रिटेस्ट करने आती ही है, या फिर कंटिन्यू भी कर लिया डायरेक्टली ऊपर के ऊपर ही कंटिन्यू भी कर लिया तो प्राइस रिटेस्ट के लिए आती है। तो फिर हम लोग जी यहाँ पर अगर कंटिन्यूएशन में ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पर हेज कर लेते हैं, ताकि हमारा लॉस बस इतनी रेंज का रहे, इतनी रेंज का लॉस रहे। सो आपको कब निकलना है, कब होल्ड करना है, समझ आया अंसारी सर?
जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके। यस, राम सिंह जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड हेलो। इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग सर, बोलिए। कभी कभी सेटअप में देखते हैं जो कि वीक जो है हेड से ऊपर चला जाता है और वही सेटअप फिर क्यूएम को नीचे चला आता है। उसमें ट्रेड कैसे किया जा सकता है? यहाँ पर ये हाई रिस्क क्यूएम होता है। ये अगर हेड के आसपास है तो ये हाई रिस्क क्यूएम है। तो आपको इस क्यूएम हेड का जो क्लोजिंग है इसके नीचे प्राइस को आने दीजिए। यहां से सेलिंग करने के लिए मत बैठिए, क्योंकि प्राइस ने उसका फर्स्ट टाइम तो रिजेक्शन दिया है, लेकिन प्राइस ने हेड बनाने के लिए ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया है। और जब तक प्राइस अपने सेलर के अंडर नहीं आती, जैसे मैंने अभी भी कहा कि जब तक प्राइस सेलर के अंडर नहीं आती, सेलर कहाँ है? सेलर है क्यूएमएल लेवल पर। प्राइस अगर सेलर के अंडर नहीं है तो वो बायर ही पावर करेगा, और जब ये बायर ही पावर करेगा तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। इसलिए ट्रैप ना हो, इसीलिए क्यूएम के बारे में जानकारी रखिए कि क्यूएम के लेफ्ट शोल्डर पर जब तक आपको रिजेक्शन दिख रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, आप होल्ड कर सकते हो। बट अगर क्यूएमएल लेवल की ओपनिंग ऑफ द सेलर, जो भी आपका इंगल्फिंग टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 होगा, या फिर लाइन चार्ट की ऐसी वीक होगी, सॉरी लाइन चार्ट का ऐसा शार्प ए होगा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि कट करूं या हेज करूं। अगर न्यूज इंपैक्ट में ये न्यूज से ऊपर चला जाता है, छटाक से न्यूज इसको टच करने आती है और फिर रिजेक्शन लेती है, तो फिर आपको न्यूज डर में सर लगेगा यार देखिए, यहाँ तक गई है। न्यूज उससे ऊपर हेड से भी ऊपर चला जाता है क्यूएम का। ये क्यूएम का ना, तो ये हाई रिस्क है सर। यहाँ पर इंटर करने का कोशिश ही मत करिए। यहाँ पर इंटर करने की कोशिश करना है तो जब तक प्राइस इस जोन के नीचे नहीं आती तब तक आपको सोइल के बारे में सोचना ही नहीं है। और फिर जब वही तक कैंडिल 4 आवर वाला सर, फिर वो नीचे क्यूएम के नीचे आकर के माने लोअर लो के नीचे चलाता है। अभी सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये क्यूएम का हेड है, ठीक जी है? जी ये क्यूएम का लेफ्ट शोल्डर है। जी अब इसकी प्राइस यहाँ तक इसके ऊपर भी चली गई है, जी ठीक जी है? हेड सर, तो यहीं पर है क्लोजिंग के साथ, जी और इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, जी और ये है पूरी वीक। तो प्राइस जी। कौन कंट्रोल करेगा? ये सेलर। तो इस सेलर के नीचे प्राइस को आने दीजिए, प्राइस को पोकअप पोक डाउन कुछ करने दीजिए, तब जाके इंटर करिए। आप यहां से इंटर करने की कोशिश मत करिए। यहाँ अच्छा। पर इंटर करने जाओगे तो यहाँ पर प्रीवियस में क्या है? इस प्रीवियस में आपकी वीक है, इस प्रीवियस में आपकी वीक है, रिजेक्शन है वो पूरा। तो उस रिजेक्शन में आपको स्मॉल टाइम फ्रेम 1 मिनट पे जाके ऐसा करोगे तो आपको सेम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट यूज करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ वही याद रखिए कि ये स्टेप के बाद क्या, ये स्टेप के बाद क्या। तो ये आप 1 मिनट पे करो या 5 मिनट पे करो या 15 मिनट पे करो, आपका सेम ही प्रोसेस फ्लो होगा। और आपका जब ऐसा वीक वाला पार्ट होगा हेड के भी ऊपर, हेड क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, क्यूएम तो फॉर्म किया है, तो ये क्यूएम फॉर्म किया तो यहाँ पर वेट करिए, यहाँ पर कुछ सेटअप बनाए तो, नहीं तो फिर यहाँ पर कुछ सेटअप के लिए वेट करिए, जहां पर क्या होगा आपका डबल मोरोबोजू, या फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप। डोजी कैंडल हो गया सर, यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप में उस बेसिक कैंडल डोजी कैंडल होगी, डोजी कैंडल का सेटअप बनेगा। अच्छा। ठीक है सर। जी जी सर। ओके। यस, राजीव जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर जी। सर जी, मैं क्या पूछ रहा था, ये अपना 1917.25 से मार्केट बाय पे जा सकता है क्या 100 पिप के लिए? 1900 25.20 17.25, 1917.25। 17.25, 17.25 पर आ सकता है ना सर, यहाँ पर, और फर्स्ट यहाँ पर। उन्नीस बस सौ इसका, सत्रह पॉइंट पच्चीस हाँ 1917 यहाँ पर है ना, हाँ 19 नहीं, और ये 17.25।
1975 1917.25 सर 1975 20 30 कर लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हेड है, हम्म, ये हेड है। हम्म, तो ये हेड के पास आने से पहले उसके पास दो हर्डल है। फर्स्ट हर्डल है ये वाला, जहां पर क्यूएम फॉर्म बना है, क्यूएम बना है। और मेन जहां पर जो वो पलटेगा, अब मेजर में देखिए, ये मेजर में क्या है, हाई लो, हायर हाई लोअर लो। ये लेफ्ट शोल्डर के पास रिजेक्शन लिया, हम्म, इसके पास रिजेक्शन लिया। और रिजेक्शन लेने के बाद क्या किया, इसको फेल कर दिया। अब फेल हाँ करने के बाद किसने फेल किया है, क्यूएम ने ही फेल किया है। लो हाई बराबर। लोअर लो हायर हाई। तो ये फेल करवाते वक्त प्राइस ने यहां तक आना है। फर्स्ट अटेम्प्ट इसका यहां तक है। और ये जो माइन्यूट है, ये जो क्यूएम दिख रहा है आपको, लो हाई लोअर लो, हाई लो हायर हाई एंड लोअर लो, इसको भी फेल किया है। तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे कैसे, लो, ये जो है मार्क किया है यहाँ पर, ये लो, हाई लोअर लो एंड हायर हाई। तो ये दो लेवल्स आपके हैं, और इन दो लेवल्स पे आके देखना है आपका सेटअप कौन सा बन रहा है। तो ओके फर्स्ट ओके सेटअप कौन ओके। सा है आपका, ये क्यूएमएल लेवल। क्यूएमएल लेवल पर क्या बनी है, बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग बनी है तो आपका जोन कैसे मार्क होगा, रेड का रेड से मैनिपुलेशन डाउन साइड, पावर गेन अप साइड। तो आपका जोन बनेगा उसका ये, यहां से ये वाला, सॉरी, यहां से ये वाला, ये आपका जोन बनेगा फॉर द बाय। ओके ओके सर ओके। और फर्स्ट हर्डल कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट हर्डल रहेगा इसका ये, फर्स्ट हर्डल रहेगा ये। इसको कैसे हर्डल देखेंगे, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट करवाने की कोशिश, फेल करवा दिया डबल मोरोबोजू ने। यहाँ पर प्राइस क्या करिए, सपोर्ट, यहाँ पर नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस। सो ये फर्स्ट हर्डल आपका है, ये ओके एक सर फर्स्ट है। ओके। कितना सर वैल्यू ठीक है, कितना है सर उसका? उसका वैल्यू है ना 1921.21। ओके ओके ओके। वहां पे कंसोलिडेट करेगा, फिर पिकअप करने आएगा नीचे की साइड में 16 से 14 तक, और फिर बाय जाएगा। ठीक है सर, ओके 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 ओके। थैंक यू सर थैंक यू। वेलकम सर। यस, संजय बोरकर जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ यस, सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। या सर, ये मेरा फर्स्ट क्लास है, मैंने फर्स्ट टाइम है प्राइस एक्शन का क्लास अटेंड कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक्चुअली सर, ये जो आप बोल रहे हैं ना क्यूएम एसआरएनसी वगैरह, यस, ये जो आपके सर्टिफिकेट। वर्ड्स है, हाँ, जो पूरा ऊपर से जा रहा है। तो सर मुझे कोई ये दिक्कत पूछना नहीं। सर, मुझे ये हम्म पूछना था कि जब नेक्स्ट टाइम मैं प्राइस एक्शन का क्लास अटेंड करूँ, तो इसके हम्म बैकग्राउंड में मुझे क्या स्टडी करके आना है, तो वो मुझे बैकग्राउंड में, बताइए। यस, बैकग्राउंड में आप लोग, आपको आपके लॉगिन आईडी में हाँ। जो प्राइस एक्शन का सीरीज है, प्राइस एक्शन के सीरीज में आपको 6 वीडियोस वाला जो सेक्शन है, प्राइस एक्शन फोल्डर, और उसमें जो 6 वीडियो है, सिर्फ छह, ओके। 24 या 28 वाला नहीं, 6 वीडियो जिसमें है, वो वाले छह हाँ। वीडियो देख लीजिए इन 5 दिनों में। ओके सर ओके। आपको ठीक है सर। रेफरेंस आ हाँ। जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी हाँ। सर, जो मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है ना सर, ओके सर, और थैंक यू आपको वेरी मच। आपको नहीं मिलते हैं वो सेक्शन नहीं मिलता है, तो अपने कलीग से या आपके अपलाइन से बात करिए, वो आपको बता देंगे, या फिर कस्टमर केयर को कॉल करके बात करिए, वो आपको लोकेशन बता देंगे। जी जी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके। वेलकम सर। यस, गोस्वामी जी। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्कार सर जी। अच्छा, आज का जो क्लास जो था ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था सर। यस। लेकिन वो जो 6 वीडियो का बात अभी जो आप किए हैं, वो हाँ, 6 वीडियो तो मैंने तो दिखा है, ठीक है, लेकिन उसमें मैं आज आज का ये जो
एक्सप्लेनेशन जो है, ये एक्सप्लेनेशन वो 6 वीडियो में नहीं है, तो वो इसीलिए 6 ये वीडियो। क्लास का, हाँ हाँ मतलब इतना सारे जो आप अभी आज का क्लास में जो आप एक्सप्लेनेशन किया, वो हाँ एक्सप्लेनेशन उतना नहीं है वो 6 वीडियो में, तो इसलिए हम बोलना चाहते हो कि ये जो आज का जो वीडियो जो है, ये वीडियो जरा वहाँ पे ये कर दीजिए ना सर, अपलोड। ऐड कर दीजिए ना। सर बहुत रिकॉर्ड नहीं अच्छा किया होगा मैंने, क्योंकि आप, ये रिकॉर्ड नहीं हाँ किया सर मैंने, ये रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। नहीं नहीं ये वो अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ ये ऐसे ठीक है। मैं अच्छा अच्छा, मैं तब तो इसको पर्सनली रिकॉर्ड करके 15 से 20 मिनट का हो जाएगा वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, हाँ हाँ वो अपलोड करवा दूंगा सर से मैं। हाँ, तब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो आप जो बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कहाँ क्या क्या देखना है, क्योंकि आप बोले ना जो अभी फिर लाया गया है, क्योंकि आप लोगों का बहुत तकलीफ हो रहा है क्यों के हाँ लेके, ये वाला इसीलिए पार्ट। हाँ, मैं ये दोबारा जो आप जो ये लाए हैं ना, इसको हम्म। जरूरत है उसको ऐड करने का, वही हम बोल रहे हैं, ऐसे तो यस यस ठीक डेफिनेटली है। सर, डेफिनेटली सर डेफिनेटली। ये बातें अभी मैं बेसिक्स में ही सर सारी ये बातें बेसिक में बताऊंगा तो बहुत सारे लोग हैं जो इनको नहीं पता, इसलिए मैं एक्सट्रीम में एक्सप्लेन नहीं हाँ करता हाँ हूँ, क्योंकि ठीक ठीक, लोगों के बाउंसर जाते हैं इसीलिए। ठीक नहीं है सर। नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, ये आज का ये जो सेशन जो था ना, लेकिन ये तो दिमाग से निकल जाएगा ना, काल काल परसों जाके हाँ तो दिमाग ये से सर निकल नहीं, ही बार जाएगा, तो बार इसीलिए बार बार कानों पे आना चाहिए वो चीज। हाँ, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको आप जरा ऐड कर दीजिए ना, मतलब आप जो बोले ना, 15 मिनट से यस 20 मिनट का एक तो वीडियो बना के आप ऐड कर दीजिएगा, यस तो यस बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए सर। चलेगा सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। यस राम आवाज जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी मुझे थोड़ा सा चार्ट के बारे में बता दीजिए, जो टाइमिंग है सर इसका। टाइमिंग तो कैंडल, मतलब हाँ सर, हमारा टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा चार्ट में, कैसे करें सर। टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा। हाँ इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मेरे चार्ट में नहीं आ पा रहा, वो कहाँ सेट कर, थोड़ा सा बता दीजिए ट्रेडिंग प्लीज। ट्रेडिंग के ऊपर ना, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर नीचे राइट बॉटम में ये टाइम जोन करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा करिए है। सर, मेरे को दिख नहीं रहा ना, हाँ नहीं दिख रहा ठीक है, सर। इस पे क्लिक किया। फोन पे जी कर जी, रहे हो शायद आप। हाँ फिलहाल तो फोन पे में कर रहा हूँ। फोन पे कर रहे हो आप तो लैपटॉप पे भी करके हो हाँ जाएगा दिख आपका। रहा, नहीं दिख रहा है, मेरे को थोड़ा सा वो उसको मैं स्क्रीन शॉट एक मिनट मार लेता रुकिए, हूँ सर। मैं चार्ट पर जाके मेरे फोन में देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ वो कहाँ है। सिलेक्ट लेआउट चार्ट टाइप, नहीं ब्रोकर नहीं। सेटिंग, सर आप एक काम कर सकते हो उसके लिए, अपने लैपटॉप पे जो आपका जी सर। फोन पे जो लॉगिन है वही लॉगिन लैपटॉप पे लगाइए, और लैपटॉप पे लगाने के बाद उसका इसी तरीके से यहाँ पर से सेट करिए 5:30 UTC प्लस 5:30। थोड़ा सा कर्सर रखिए सर आप, उससे मैं स्क्रीन शॉट मार देता हूँ, कहाँ पे है देखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, एक ये देखिए UTC 1 2 3 ऐसा आ रहा है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5:30 पे कोलकाता करके है। तो वो कोलकाता पे जी क्लिक जी कर दोगे तो आपका टाइम इंडियन टाइमिंग के हिसाब से दिखाएगा। फिर यहाँ से आपने क्लोज भी कर दिया ये, तो आपके फोन में जो रहेगा चार्ट उसमें भी ये आ जाएगा UTC 5:30 टाइम जोन। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। ओके। सो आज के सेशन में जो चीजें हमने पढ़ी है, इन चीजों को सच में अच्छे से समझने की कोशिश करिए। पहले कॉन्सेप्चुअली, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली कि आपको थियोरेटिकल में ये बातें अगर क्लियर हो गई कि मुझे कहाँ पर क्या देखना है, तो प्रैक्टिकल में आप अपने हिसाब से अपना लॉजिक लगा के भी यहाँ पर काम कर सकते हो। अपना एक्सपीरियंस या अपना कुछ जो भी बैक टेस्टिंग में आपने देखा, जो भी आपको नोटिस हुआ, वो चीजें आप यहाँ पर इवॉल्व कर सकते हो। बस उससे पहले ये जो चीजें हैं, इन चीजों को थेरोटिकली कंसिडर कीजिए पहले, कि स्ट्रक्चर में ऐसा दिखता है लाइन चार्ट पर। तो ये लाइन चार्ट पर बनते हुए जब इसने ये ऐसा कुछ बनाया है, मतलब यहाँ पर ही क्यों बनाया, यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, इसका रीजनिंग यहाँ पर आपको पीछे में मिलेगा कि ये क्यों हुआ। मैनिपुलेटेड लेवल के पास ही यहाँ पर दोनों की लड़ाई हुई
और उस लड़ाई में सेलर जीत गए, और वो सेलर ऐसे जीते कि प्रीवियस बायर को भी उड़ा दिया। ये आपका थ्योरेटिकल स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो कि प्राइस रीड को होना चाहिए। तो प्राइस रीड को जब आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तब जाके आपको स्टोरी में पता चलेगा कि यहाँ पर अगर सेलर जीत गए थे, तो यहाँ पर इनकी जगह पर अगर बायर जीत गए तो क्या हो सकता है, बाजी पलट सकती है। और यहाँ पर अगर बाजी पलटने के लिए, ना पलटने के लिए यहाँ पर सेलर से एक्टिव हो गए फिर से, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बेसिस पे आपको दिखे, या फिर कैंडलस्टिक बेसिस में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग दिखे। तो फिर क्या होगा, क्योंकि सेलर्स ने जीत लिया, तो सेलर्स यहाँ पर सोल्जर के साथ खड़े, तो ये प्राइस क्या करेगी, अगेन इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगी। ऐसी स्टोरी लाइन से अगर रीड करोगे तो आपको यहाँ पर लाइन चार्ट पर शिफ्ट होने के बाद आपको सेटअप्स भी दिखेंगे, क्यूएमएल भी दिखेंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी दिखेंगे, एसआर फ्लिप भी दिखेंगे। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरेशन रखिए चीजों का। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। ये 5 दिनों में आप लोगों को इन्हीं क्यूएमआरस की, क्यूएम के लेफ्ट शोल्डर के एक एक एग्जांपल को मार्क करना है, और अपकमिंग 2 वीक्स में इस लेवल पर क्या क्या चीजें हुई है उनको नोटिस करना है, और उसको स्टोरी टेलिंग के हिसाब से देखना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्राइस आई, तो वहां पर उसने फर्स्ट टाइम में ब्रेक कर दिया, फिर उसी प्राइस को यूज करके बाय भी दे दिया, फिर थर्ड टाइम इसी जोन में आके प्राइस ने फिर से बाय दे दिया। अब यही जोन अगर फेल हो जाए, यही जोन अगर यहां से फेल हो जाए, तो फिर प्राइस ने क्या क्रिएट किया, अनादर मेजर क्यूएम। अब वो अनादर मेजर क्यूएम कौन सा है, ये वाला। सो फिर यहाँ पर जो नॉलेज यूज किया वो यहाँ पर करिए कि प्राइस कंप्रेशन में जाएगी, क्यूएम सेटअप बनाएगी, फिर से ड्रॉप देगी। इस तरीके से आपकी बैक टेस्टिंग इस 5 दिनों में होनी चाहिए, फिर जाके हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ेंगे इजीएस्ट वे में। सो मिलते हैं हम